अस्सलाम वालेकुम जी। आपके सामने मौजूद है पेशावर बोर्ड का सेकंड ईयर का पेपर। चलिए इसके एमसीक्यूज़ को ज़रा क्रैक करते हैं और आप अपने मार्क्स ज़रूर मेंशन करें। 14 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सानेट। ओके। जिस नज़म में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी नहीं होती मगर वज़न और बहर की पाबंदी लाज़मी हो तो इसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मुआरी नज़म। नंबर 3 है गज़ल के कम अज़ कम अशआर की तादाद डैश और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। ठीक है, तो इसका जो है वो है 5। अगर अगर जीत गए तो क्या कहना, एन अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इस मिसरे में सनत डैश मुस्तमिल है, तो ये जो है सनत मुतज़ाद है। ठीक है, अरकान तशबीह की तादाद है। ठीक है, ये वाला सवाल फर्स्ट ईयर में भी पूछा था। इसकी तादाद जो है वो 5। वक्त के दौड़ टूटने से मुराद है, तो वक्त के दौड़ टूटने से जो मुराद है वो है मौत वाक़या होना। ओके। हुप्पी हुसन जहां बेगम ने उनकी परवरिश की। ठीक है, तो फरहतुल्लाह बेग। खम टेढ़ापन को कहते हैं जबकि खम डैश को कहते हैं। ठीक है, तो खम हम कहते हैं शराब। ओके। उसके बाद जी मुरीदपुर के लोग मुसन्निफ को डैश मानने लगे थे, कौमी लीडर मानने लगे थे। बांगेदरा और पाले जबरील डैश की तसानीफ हैं, तो इसका हमारे पास जवाब है इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 11 है जी तुम तुम्हारी तेख तेज पर वतन को अफकार है। इस मिसरे में मरकब तौसीफी की शनाख्त है, तो ये है जी तेगे त्रेस तेज। मुसद्दस के हर बन का शेर अगर मने वगन मने अन दोहराया जाए तो इसे डैश कहते हैं। उसका जवाब है जी शेर तरजी। उन्हें शायर फितरत और शायर इनकलाब भी कहा जाता है, तो ये जो हैं जोशे मलिह आबादी। सकीना बेगम डैश कहानी का किरदार है, तो जो सकीना बेगम जो है वो है सिया फाम। शरीफ हसीन की मौत के बाद संगे मरमर का टुकड़ा, तो इसका जो जवाब है वह इसकी कब्र पर लगाया गया। नंबर 16 नकाद उन्हें तरक्की पसंद कहते हैं लेकिन तरक्की पसंद उन्हें कबूल करने से इनकारी हैं, तो इसका जो जवाब है वो है सादत हसन मिंटो। उसके बाद जी उर्दू का पहला मौरख होने का एहसास भी हासिल है मौलाना शिबली नोमानी को। अच्छा, सकरात ने डैश बरस उम्र पाई, तो उसकी थी 71। राब्ता की अलामत है तो इसे हम राब्ता कहते हैं। और लालू दीवाना दार डैश के दफ्तर जाता है, मुस्लिम लीग के। जज़ाकल्लाह खैर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।